हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डू एज डायरेक्टेड का एक क्वेश्चन कवर सेट मैंने 6 क्वेश्चन का सेट लिया हुआ है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 10th में। ये क्लास 10, 12 या 9 से लेकर 12 तक का सब डू एज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्लास 7, 8 में भी आते हैं कई जगह। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कैसे इसको सॉल्व करना रहता है डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन को, इसको मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब्दुल स्पीक्स द ट्रूथ, एड क्वेश्चन टैग। इसे मैंने बना चुका है एक बार, उसको आपको समझा देता हूँ। इसका ऐसे बन जाएगा, अब्दुल स्पीक्स द ट्रूथ डजंट ही। देखिए कैसे कैसे हुआ है। आपको जब क्वेश्चन टैग बनाना रहता है, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, शॉर्ट में हमने क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन किया है डजंट ही, है ना। ये जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ना पूछ के छोटे रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो इसमें 2 रूल आपको पता होना चाहिए। 2 रूल आपको पता है तो आप क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। पहला रूल ये है कि आपको इस सेंटेंस को देखना है, यदि ये पॉजिटिव सेंटेंस में है तो उसमें आपका टैग जो है निगेटिव में बनेगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, कहीं भी नॉट नहीं लगा है या नॉट जैसा कोई शब्द है भी नहीं, तो यहाँ पे ये निगेटिव में बना है। डजंट मतलब हेल्पिंग के साथ नॉट लगा है तो निगेटिव में टैग बन गया। अगर ये टैग निगेटिव में रहता तो इधर ये, अगर सेंटेंस, सॉरी मैंने टैग कह दिया, अगर ये सेंटेंस निगेटिव रहता तो टैग जो है वो पॉजिटिव में बनता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो रहता कि अब्दुल डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तब यहाँ पे डज ही ऐसा आ जाता, डजंट नहीं आता। ठीक है, आप आई होप ये समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला काम ये रहता है कि जो भी आपको सेंटेंस दिया रहता है उसको ज्यों करते हो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया अब्दुल स्पीक्स द ट्रूथ, उसके बाद कॉमा लगा दिए। उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन से टेंस में ये है। इसमें से हेल्पिंग वर्ब हम क्या निकाल सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं पे दिया नहीं है, बल्कि स्पीक ये मेन वर्ब है, इसके साथ में एस लगा हुआ है, मतलब इसमें से हमको डस को बाहर निकालना है। एस लगा है मतलब डस बाहर निकलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि नॉट लगाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम यहाँ पे डस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट का डजंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, है ना। कभी भी क्वेश्चन टैग में हमको क्या करना पड़ता है, हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करना रहता है। हमको डज नॉट लिखना था लेकिन हम डजंट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश का चीज है। स्पोकन इंग्लिश में जितना हो सके शॉर्ट में बोला जाता है। तो डजंट, और यहाँ पे जो शुरू में जो सब्जेक्ट रहेगा ना, उसको ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये सब्जेक्ट में अब्दुल है तो फिर से यहाँ पे अब्दुल ना लिख के हम यहाँ पे ही लिख देंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे नाम को। तो ही करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहाँ पे आपको लग रहा हो कि अब्दुल तो बहुत छोटा शब्द है, हम इसको बोल सकते हैं। मान लो यहाँ पे लंबा चौड़ा शब्द रहता है, नाम रहता है किसी का, जैसे कि साउथ इंडियन लोगों का नाम रहता है, तो उतना नाम बोलने में हमको दिक्कत होता है ना। स्पोकन इंग्लिश में हम जितना हो सके कम बोलते हैं, तो यहाँ पे ही लगा देंगे उसका जगह ऑब्जेक्टिव के। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है या फिर उसको नरेशन चेंज करो भी बोलता है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट उसको शब्दों को जो कहते हैं लिख दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो भी लिखा जाता है कुछ कुछ उसको सेंटेंस में यहाँ पे लिख देते हैं पहले पार्ट का। तो जैसे कि द टीचर सेड, यहाँ पे द टीचर सेड ही उतारा जाएगा, क्योंकि सेड के बाद यदि सेड टू मी होता ना तो सेड का टोल्ड हो जाता, लेकिन सेड के बाद कुछ नहीं लिखा है तो सेड तक ही हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे सैड, द टीचर सैड लिखा है, अगर ये सैड टू मी होता ना, तब यहाँ पे टोल्ड मी हो जाता।
लेकिन सेट के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सेट को लिखेंगे। द टीचर सेड, अब ये कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह हमको दैट लगा देना है। द टीचर सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, सामने वाला क्या बोल रहा है कि यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, एकता में शक्ति होती है, वो तो आज भी है कल भी रहेगा। हम उसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है, ये अगर पास्ट टेंस में सैड लिखा हुआ है, से का सैड, ये पास्ट टेंस में है तो इसको भी हमको पास्ट टेंस में बना के लिखना था। लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है जो कि चेंज नहीं होता है ना, एकता में शक्ति तो आज भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ज्यों कहते हो इसको लिख देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यूनिवर्सल लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डू माई वर्क इन टाइम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक जिसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम हेल्पिंग को शुरू में रख देते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो WH क्वेश्चन होता है, जिसको हम आंसर देना पड़ता है, जैसे कि हु आर यू, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, आई एम विनोद, ऐसा। यदि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हेल्पिंग को शुरू में रख देना है। इसमें कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप WH क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया है, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि आप इंट्रोगेटिव बनाइए। तो आप सिंपल है हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए ये आई तो सब्जेक्ट हो गया, आई डू ये मेन वर्ब है। यहाँ पे डू जो है दो तरह से कहाँ यूज होता है, डू मेन वर्ब भी होता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे डू मेन वर्ब है, आई डू माई वर्क इन टाइम, तो माई वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है। हमने देख लिया कि डू जो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। तो ये मेन वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में है डू, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डू। तो डू को लिख दिया शुरू, अब उसके बाद लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो डू आई। उसके बाद फिर आ जाएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे डू ही है, तो फिर डू आ जाएगा, तो डू आई डू माई वर्क इन टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया है क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आई का लगा के कैसे क्वेश्चन बन गया है, क्या मैं काम करता हूँ, मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, आई से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन लाइक मैंगोज, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अभी एक्टिव वॉइस में है, मतलब जो करने वाला है व्यक्ति वो एक्टिव है, ठीक है, जो काम हो रहा है वो पहले नहीं है ना, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको एक्टिव रूप में दिखाया गया है, मैंगो को खाया जा रहा है तो मैंगो पैसिव रूप में है ना। तो काम करने वाले का यहाँ पे महत्व होता है, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जहाँ पे कर्म का प्रधानता होता है, ऑब्जेक्ट का प्रधानता होता है, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। तो मैंगोज है तो यहाँ पे हम मैंगो लिख देंगे, एम कैपिटल कर देंगे, क्योंकि शुरू का लेटर कैपिटल ही रहता है कोई भी सेंटेंस में। मैंगोज, अब मैंगोज ये देख लिया हमने कि प्रेजेंट टेंस है ना। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, मैंगोज है तो इसमें आर लग जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हमको चेंज करना है। तो मैंगोज आर, अब ये लाइक है, हमको यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना रहता है, ये वर्ब है तो हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। मैंगोज आर लाइक्ड। अब इसमें बाई का प्रयोग करते हैं, आपको पता है बाई मतलब द्वारा, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जनरली बाई का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे बस एक दो जगह बाई का प्रयोग नहीं होता है, बाकी अधिकतर बाई का प्रयोग किया जाता है। मैंगोज आर लाइक्ड बाई, अब यहाँ पे द चिल्ड्रन जो कहते हैं लिख देंगे, द चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रवि गोज टू मुंबई, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो इजी है, आपको टेंस यदि पता है तो आप इसको इजीली बना सकेंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बनाना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट को लिखना ही पड़ेगा, रवि। रवि लिख दिया। अब पास्ट कंटिन्यूअस रवि के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्या क्या लगता है, वाज या फिर वर। तो रवि है तो यहाँ पे वाज लगेगा, अगर एक से ज्यादा लोग रहते तो वर लगता। तो रवि वाज। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी करते हैं, तो वर्ब गो है यहाँ पे, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे। रवि वाज गोइंग, बस रवि वाज गोइंग इतना चेंज हो गया। अब टू मुंबई ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, टू मुंबई, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी कुक्स फूड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एम्फेटिक डू डज डिड। डू डज डिड एम्फेटिक मतलब इसमें किसी सेंटेंस में जब आप जोड़ देते हैं कि आपको ये काम करना ही है, तो हम उसमें डू डज डिड का प्रयोग करते हैं टेंस के हिसाब से। प्रेजेंट टेंस है तो डू लगाएंगे, और प्रेजेंट टेंस में यदि एस ई एस लगा है वर्ब में तो डज लगाएंगे, और पास्ट टेंस है तो डिड लगाएंगे। तो ये एस ई एस लगा है मतलब हमको डज का प्रयोग करके बनाना है। सब्जेक्ट को लिख देंगे शी। अब शी के बाद सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। अब हमको एम्फेटिक लेना है, तो कुक्स है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए कुक्स हो गया है, तो इसके साथ हमको डज को लेना है, तो शी डज। अब ये एम्फेटिक का काम कर रहा है, मतलब जोड़ दे रहे हैं सेंटेंस में कि आप तुम खाना जरूर बनाओ, सी वह खाना जरूर बनाती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो शी डज। अब ये कुक यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें हम कुक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ कुक ही लिखेंगे, क्योंकि इसका एस तो इसमें लग गया, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस डज ने एस को ले लिया है, तो अब ये कुक ही रह जाएगा, एस हट जाएगा। शी डज कुक फूड, फुल स्टॉप। इस तरह से 6 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व किया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।